दोस्तों मई 2025 में एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली जो एक ग्रह है जिसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनके बिना न तो शादी होती है न विवाह होता है। कोई भी शुभ कार्य बृहस्पति के बिना नहीं होता है। बृहस्पति को गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में, क्योंकि ये सुख के कारक होते हैं, ये धन संपदा के कारक होते हैं, ये व्यक्ति की विवेक के कारक होते हैं, ये हमको यानी कि सुख शांति प्रदान करते हैं, धन भी देते हैं ताकि सुख शांति से रह सके। तो दोस्तों बृहस्पति के बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। बृहस्पति क्या है कि कर्क राशि के 12वें स्थान पर आकर बैठ गए। तो दोस्तों 12वें स्थान पर बृहस्पति आए हैं कर्क राशि के, और 2025 में हो सकता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा परिवर्तन करे, पर नवंबर दिसंबर तक ये कर्क राशि के 12वें स्थान पर रहेंगे। तो दोस्तों एक बात जरूर है कि कर्क राशि का प्रभाव तो यानी कि बृहस्पति का प्रभाव कर्क राशि के ऊपर बहुत अलग ढंग का पड़ रहा है। अब ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा पड़ रहा है, पर अलग ढंग का प्रभाव पड़ रहा है। अलग ढंग का प्रभाव कैसे है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत जरूरी चीज है। हम ये देखते हैं कि बृहस्पति कर्क राशि के ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर कर्क राशि वाले जातक को पीठ से देख रहे हैं। यानी कि हम कहते हैं कि पीठ के बल कोई चीज बैठ गई है, तो पीठ के बल बैठ गई है तो पीठ से देख रही है, उल्टी दृष्टि से, यानी कि उल्टे बैठे हुए हैं एक तरह से, यानी कि कर्क राशि के। दोस्तों 12वें स्थान पर कर्क राशि के बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 12वां स्थान यानी कि हमारे सोने का स्थान है। हम नींद लेते हैं ना, तो 12वें स्थान से देखी जाती है दोस्तों। नींद लेना यानी कि एक प्रकार से इस दुनिया में एक प्रकार से यानी कि नींद की अवस्था में रहना, तो वो क्या है कि 12वां स्थान है। 12वें स्थान को नींद का स्थान कहते हैं, शयन स्थान कहते हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर बृहस्पति आए हैं तो दोस्तों देवीय कृपा हो जाए, नींद में कुछ आभास हो जाए तो विशेष आभास भी प्राप्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति आपके लिए 12वें स्थान पर अच्छे और बुरे ये दोनों में से कैसे भी रह सकते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार रहेंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि 12वां बृहस्पति है तो बुरा हो गया। 12वां बृहस्पति बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के अनुसार ये आपके लिए देखे जाने चाहिए, आपके लिए कैसे रहेंगे। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि 12वें बृहस्पति में एक चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, केवल एक चीज का जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि इस समय 12वां बृहस्पति आपको विवेक के मामले में, बुद्धि के मामले में कोई गलत निर्णय नहीं करवा दे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। दोस्तों क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, या इसके पीछे एक कारण है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों सभी कर्क राशि वाले जातक के लिए गलत निर्णय होगा, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कुंडली अगर बलवान होगी तो गलत निर्णय कैसे हो सकता है, ये ध्यान रखना। कुंडली के अनुसार इसका डिसीजन होना चाहिए वैसे। पर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि बृहस्पति आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो नौकरी कर रहे हो, कामकाज कर रहे हो तो जॉब बदला दे, जॉब बदलाने का कार्य कर दे, कामकाज बदला दे, दूसरी जॉब दिला दे। ये चीज हो जाती है कभी कभी, यानी कि बृहस्पति की वजह से कर्क राशि वाले जातक को मौका भी मिलेगा। मैं मुझे इस प्रकार की आशा है। पर ये ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि वाले जातक की के कारण, बृहस्पति के कारण कर्क राशि वाले जातक को कभी कभी बीच बीच में यानी कि एक प्रकार से ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा आभास हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य के मामले को लेकर हो, चाहे यानी कि पारिवारिक मामले को लेकर हो, थोड़ा सा उनको कोई डिसीजन करना पड़ सकता है। दोस्तों डिसीजन तो कर्क राशि के लिए पारिवारिक मामलों में, संतान के मामले में ये जरूर करवाएंगे। संतान के मामले में महत्वपूर्ण डिसीजन बृहस्पति आपसे करवाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों जो अविवाहित लोग हैं, जिनके संतान जो अविवाहित है, उनके लिए बृहस्पति कैसे रहेंगे, उनके लिए पढ़ाई के मामले में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन करा दे, ये ध्यान रखना चाहिए। 2025 में बृहस्पति
यानी कि कर्क राशि के लिए संतान के मामले में महत्वपूर्ण डिसीजन करवा सकते हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए पढ़ाई के मामले में या पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण डिसीजन करवा सकते हैं। ये कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों, पर इस प्रकार की स्थिति रहेगी। बृहस्पति आपके लिए बुरे रहेंगे या अच्छे रहेंगे, ये तो आपकी कुंडली आपकी दशा अंतरदशा तय करेगी। पर दोस्तों बृहस्पति 12वें स्थान पर तो आए ही है। 12वां स्थान कौन सा है? नींद का स्थान, पीठ का स्थान। तो दोस्तों पीठ के स्थान पर यानी कि बैक स्थान, पीछे का स्थान, तो इस स्थान पर बृहस्पति आए। नींद के स्थान पर आए, क्योंकि 12वां स्थान सोने का स्थान है ना, शयन स्थान है, नींद का स्थान है। तो दोस्तों इस जगह आए हैं तो इस प्रकार की चीजों में ये ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। नींद में कुछ आभास हो जाए, कोई दिव्य कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान आपको वरदान दे दे, कोई आभास करा दे, कोई ज्ञान प्राप्त करा दे, तो ये भी हो जाता है दोस्तों। बृहस्पति की कृपा, गुरु की कृपा कहीं भी हो सकती है, तो ध्यान रखना मेरी बात। बृहस्पति कर्क राशि के लिए 2025 में यानी कि 12वें स्थान पर रहेंगे। जब 2025 खत्म होने वाला रहेगा ना, जब ये 12वें स्थान को छोड़ देंगे। पर दोस्तों ये काफी समय कर्क राशि के 12वें स्थान पर बिताएंगे बृहस्पति, तो इनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। बृहस्पति का प्रभाव पड़े बिना तो रहता ही नहीं है दोस्तों। बृहस्पति बहुत यानी कि बलवान ग्रह, बहुत ज्यादा ऐसे ग्रह है जिसका प्रभाव ज्योतिष में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, बृहस्पति की वजह से नौकरी बदले, कामकाज बदले, व्यापार में बदलाव हो, या फिर मान लीजिए कोई दूसरी बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर दोस्त मिल जाए, ये भी हो सकता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कर्क राशि के लिए बृहस्पति यानी कि अच्छे कब होंगे? अच्छे होने के लिए एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए जरूरी है दोस्तों, ये करना चाहिए कर्क राशि को। दोस्तों अच्छा, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, ताकतवर अवस्था में है, कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे हैं, तो आपके लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, तो उनके लिए ये उपाय कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरा ये उपाय बृहस्पति के लिए। गुरु और बृहस्पति एक ही ग्रह है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। बृहस्पति के लिए कर्क राशि वाले जातक को यानी कि दोस्तों बृहस्पति के लिए अमावस के दिन दान होना चाहिए। केले का दान कर सकते हो आप। केले का दान बृहस्पति के लिए उपयोगी हो सकता है। दूर बैठा हुआ कोई संत या सन्यासी के लिए दान दे सकते हो, आपके घर के पास नहीं, दूर बैठा हुआ कोई सन्यासी या कोई यानी कि पुजारी, या मान लीजिए कोई इस प्रकार के जीव को आप दूर बैठे हुए व्यक्ति को भोजन का या किसी भी प्रकार का दान दे सकते हो। आपके लिए ये बृहस्पति अच्छे हो, मंगलकारी हो, आपके कार्य कराए, ये आपकी कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हर हर महादेव मित्रों, आप सब